मैं अपनी बात कम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात आपको सुनाऊंगा, जिन्होंने क्लियर कर दिया है जम्मू के अंदर एक प्रोग्राम के बाद, जब मीडिया ने उनसे सीधे तौर पर पूछा कि सजाद बजाज जो चीफ मैनेजर थे उनको आपने जम्मू कश्मीर बैंक से हटा दिया है, बरतरफ कर दिया है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पता क्या कहा? डिफेंड किया अपने फैसले को, दिफा करते हुए उस फैसले का जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर मुल्क या रियासत मुखालिफ यूनियन टेरेटरी में अगर कोई काम कर रहा है तो उसको हटा दिया जाए। आज फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्लियर कर दिया कि जो एम्प्लॉयज़ टेररिज्म को, सॉफ्ट टेररिज्म को किसी भी तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या किसी तरह के इकदाम से रियासत और मुल्क को या कौम को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। 311 आर्टिकल भारतीय आइन के मुताबिक ये कार्रवाई हो रही है। इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि किसी को अगर डिसमिस करना हो, किसी की बरतरफी करनी हो, किसी को हटाना हो, किसी की रिडक्शन के लिए इकदाम उठाए जाने हो, तो सिविल एम्प्लॉयज़ जो हैं किसी स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के अंदर, उसके पास आर्टिकल 311 के तहत इख्तियारात हैं। हालांकि सियासी जमातें इस पर बरहम है, कई लोगों ने ट्वीट्स करके भी सवालात पूछे, लेकिन जिन लोगों का भी टेररिज्म से थोड़ा बहुत लेना देना है, जिनके खिलाफ इंक्वायरीज इनिशिएट की गई हैं, अगर ज़रा सा भी कहीं सबूत मिला तो सख्त कार्रवाई होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुनिएगा जो उन्होंने जवाब दिया है। सर, जम्मू कश्मीर सरकार लगातार जो है आतंकवाद पर कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते कल जो है जम्मू कश्मीर बैंक के एक बड़े अधिकारी को जो है सर्विस से निष्कासित किया गया है। अब जो है कश्मीर के राजनीतिक दल, चाहे महबूब मुफ्ती की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि ये अब जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो खुद ही जज और ज्यूरी बन गई है, खुद ही फैसला सुना रही है। देखिए, भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो 311 का जो प्रोविज़न है, उस समय के हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हों, सरदार पटेल हों, सबने जिन तत्वों से स्टेट को खतरा है, जो इंटीग्रिटी के लिए खतरे हैं, उन पर कार्रवाई की जा सके और पूरे साक्ष्य के साथ कार्रवाई की गई। और इसलिए कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ये हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जिसका भी टेरर इकोसिस्टम से संबंध रहा है, जिसने भी आतंकवाद को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, गलत तरीके से अगर वो सरकारी नौकरी में आया है, तो जब प्रमाण मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा, उन्हें निश्चित रूप से उनके खिलाफ विधिक ढंग से कार्रवाई की जाएगी। अजी साहब, सरोवर टोल प्लाजा एक बड़ा मुद्दा बना, हालांकि आपने बात की है, युगल किशोर जी का कहना है कि हमने बात की है लेकिन उन्होंने मानी नहीं। कल मैंने NHAI के चेयरमैन को शाम को कहा था कि ये ज्वलंत मुद्दा है, जेन्युइन बात है। पुल टूट जाने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है और उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि वो अपनी टीम भेज रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द इसका फैसला करें। सर, आपकी तरफ से एक बयान जो आया था कि टेररिज्म को खत्म करने से पहले इकोसिस्टम को जो है वो कोलैप्स करना पड़ेगा, तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार उसी की तरफ जो है वो कर रही है? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या जिसका निष्कासन वो इकोसिस्टम का हिस्सा था, इसीलिए निकाला गया? सर, पूंछ राजौरी में जो घटनाएं हुई थी उसके बाद अब सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। 2 आतंकी जो कि ढांगरी और उसके साथ साथ कंडिया आतंकी हमले में शामिल थे, मारे गए हैं। लगता है कि अब जो है माहौल जो है वो सुधरेगा, चीज़ें ये माहौल सुधरेगा नहीं, माहौल सुधरा हुआ है। ये सच है कि प्रारंभिक दिनों में कश्मीर एक चिंता का विषय था, इसलिए एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ कश्मीर डिवीज़न पर ज़्यादा फोकस था फोर्सेस का। अब सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इलाके को भी 360 डिग्री अप्रोच के साथ देखना शुरू किया है। कुछ सफलताएं मिली हैं, आने वाले दिनों में और बेहतर सफलता मिलेगी। मैं समझता हूं कि उसमें हमारी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच बेहतर तालमेल है और अच्छा काम हो रहा है। सर, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए या जब चुनाव की डेट तय करेंगे, सबसे पहले आपको चाय पिलाकर बताएंगे। थैंक यू सर। एक बिजली को लेकर के मुझे कल कुछ प्रतिनिधि मंडल मिले थे, हमारे अफसरों ने भी, खासतौर से डिवीजनल कमिश्नर ने मुझे ब्रीफ किया है। कल श्रीनगर पहुंच करके हम संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। एक बात का हम आश्वासन देते हैं जनता को कि उनके हितों के विरुद्ध कुछ हो ऐसा हम करना नहीं चाहते हैं। ये भी सच है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज भारत सरकार से पिछले 4 वर्षों में लेकर के जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली दी गई। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में हमने काफ़ी एगमेंटेशन किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग समर्थवान हैं, जो बिजली बिल दे सकते हैं, उन्हें बिजली बिल देना चाहिए। अगर गरीबों की बात आएगी तो हम जरूर एक फैसला लेंगे कि गरीबों को कैसे मदद की जाए। जनता का ये कहना है